चलिए आज हम बात करते हैं मे और माइट का यूज किस तरीके से करते हैं। जैसे किसी आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मेरे थंबनेल में भी, तो उसमें मैंने कुछ ऐसा लिखा था जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको मे और माइट का यूज किस तरीके से होता है। मे और माइट का यूज आप कहाँ पे करेंगे और किस तरीके के सेंटेंसेस में मे का यूज करेंगे और किस में माइट का यूज करेंगे। चलिए हम विस्तार से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप पुराने भले ही यूजर हों, लेकिन अगर आपने शुरुआत से वीडियो को देखना स्टार्ट नहीं किया हमारे चैनल की, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं ग्रामर को एकदम शुरू से लेके चल रहा हूं। तो आप सारी वीडियोज़ को शुरू से देखते आइए और तभी अच्छे तरीके से आपको जो है ग्रामर समझ में आएगी और आप अच्छे तरीके से और उसको क्लियर कर पाएंगे। तो आप जो जाकर शुरुआत से वीडियोज़ को देख सकते हैं और ग्रामर को अच्छे तरीके से वहाँ से सीखते और समझते आइए, फिर इस वीडियो को भी देखिए। और मैं अभी ज़्यादा आगे गया नहीं हूँ, तो आप जो है पीछे की चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और हम आपको बताते हैं कि आप मे का यूज और माइट का यूज कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कैन और कुड का प्रयोग, लेकिन वहाँ पे मैंने बताया था कि क्षमता के लिए इसका प्रयोग होता है। दोनों का मतलब सकता ही होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैन का यूज आप क्षमता के लिए करेंगे, लेकिन आपको मे का भी वही चीज़ होता है, मे की हिंदी भी वही होती है। में भी आप कर सकते हैं, जा सकता है, यानी कि में जा सकने के लिए प्रयोग होता है और कैन भी सकने के लिए प्रयोग होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैन होता है वो आपके वो क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी क्षमता नापी जाती है उससे, आप वहाँ पे क्षमता वाली बात आती है। जैसे तुम इस काम को कर सकते हो, यहाँ पे आपको आपकी जो है क्षमता वाली बात आ रही है, तो वहाँ पे आपको कैन का यूज करना होता था, ठीक है। और जैसे यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे है संभावना वाली चीज़। मे का यूज़ संभावना में भी किया जाता है। जहाँ पे चीज़ें संभावित लगे वहाँ पे आपको मे का यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मे प्लस नॉट गो टाइप की क्रिया आप संभावना के लिए यूज करेंगे। जहाँ पे आपको लगे कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे आपको यूज करना है मे सकता के लिए, ठीक है। जहाँ पे आपको प्रेजेंट लगे वहाँ पे मे का यूज करना है, जहाँ पे आपको वाक्य पास्ट लगे वहाँ पे माइट का यूज कर देना है। जैसे जा सकता था, ये भी संभावना में आता है, तो यहाँ पे इसके लिए माइट का यूज करना है। आपको मे का यूज वहाँ पे करना है जहाँ पे आपको वाक्य जो है प्रेजेंट लगे, यानी कि वो होने वाला है, ठीक है। इसलिए यानी कि प्रेजेंट में रहे वो वाक्य, आपको समझ में आए कि ये प्रेजेंट में है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मे का यूज करना है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाऊंगा कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट है, कौन सा वाक्य पास्ट है। तो आप वीडियो को सही से देखिए और मैं यहाँ पे नीचे समझाने वाला हूँ आपको अच्छे तरीके से। यहाँ पे माइट का यूज मैंने आपको बताया कि जा सकता था, जहाँ टाइप की वाक्य आए, यानी कि आपको जहाँ पे पास्ट टेंस दिख जाए, जहाँ पे आपको वाक्य जो है पास्ट लगे, यानी कि भूतकाल में लगे कि वो चीज़ बीती हुई है, तो वहाँ पे आपको माइट का यूज करना है। और दोनों ही चीज़ें संभावना के लिए यूज की जाती हैं। मे का यूज संभावना के लिए किया जाता है, सकने के लिए। चलिए यहाँ पे जैसे वह यहाँ आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आ सकता है या शायद वह यहाँ आए, ठीक है, शायद वह यहाँ आए या वह यहाँ आ सकता है। इसको आप अगर कहेंगे किसी से, जैसे आप थोड़ा सा इसको सुनिए ध्यान से, कि जैसे वह यहाँ आ सकता है, तो इसी चीज़ को आप यह भी कर सकते हैं कि शायद वह यहाँ आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों की जो इंग्लिश होती है वो सेम होती है। जैसे वह यहाँ आ सकता है या शायद वह यहाँ आए, दोनों वाक्य का जो अर्थ निकलता है वो एक ही निकलता है। इसलिए हम जो इसकी इंग्लिश लिखेंगे वो दोनों की सेम लिखेंगे, ही में कम हेयर कर देंगे दोनों में, ठीक है। इस टाइप से आप करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम आपको ये भी आ सकता है, सॉरी यहाँ पे केवल होगा आ, ठीक है, आप नहीं होगा। आ सकता है या शायद आए, यहाँ पे आए होगा, ठीक है, ये है, ठीक है, ते नहीं होगा। आ सकता है या शायद आए, दोनों के लिए आप मे प्लस कम, ठीक है, मे कम। जैसे आप कहें किसी से कि आ सकता है या शायद आए, एक ही बात है, दोनों का अर्थ जो है एक ही निकलता है, इसलिए मे कम दोनों में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया वह यहाँ आ सकता है या शायद वह यहाँ आए, तो दोनों में आपको ही में कम हियर ही करना होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है ये है, शायद आज पानी बरसे। ये वाक्य आपको क्या लग रहा है, जो वाक्य है ये मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में आपको मे का यूज करना है, जहाँ पे आपको वाक्य पास्ट लगे वहाँ पे आपको माइट का यूज करना है। यहाँ पे संभावना वाली बात हो रही है कि शायद आज पानी बरसे, ठीक है, यहाँ पे क्षमता वाली बात नहीं है, नहीं तो सकने के लिए कैन का यूज हो जाता, ठीक है।
यहाँ पे संभावना वाली बात हो रही है कि शायद आज पानी बरस सकता है, ठीक है, बरसे शायद, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इट में रेन टुडे। इट क्यों लगता है, पानी के लिए, ठीक है, यहाँ पे बरसना के लिए यहाँ पे आपको इट लगा देना होगा, क्योंकि वाक्य में पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपको इट ही यूज करना होता है। तो इट में रेन टुडे यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे जो है, शायद पिताजी घर पर हों, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, फादर में बी ऑन द होम। यहाँ पे आपको ये एक चीज़ मैं बता दूँ कि हो जो होना होता है, बी मीन्स होना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे मे बी कर देना होगा, ठीक है, केवल मे से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको होना के लिए यानी कि हो जो है उसके लिए आपको बी का यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि बी मीन्स होता है होना, किसी चीज़ का होना। उसके लिए हम आपको बताए हैं कि जो वाक्य फ्यूचर जैसे होता है उसमें विल बी शैल बी का यूज करते हैं ना, उसी तरीके से यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे आप यूज करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो यानी कि फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर का जो सिंपल टेंस होता है उसमें क्या होता है कि वह यहाँ होगा तो ही विल बी हियर, ठीक है। तो वहाँ पे होगा के लिए यानी कि होने यानी कि ये समझिए आपकी बी मीन्स होता है होना, ठीक है। तो होना के लिए आपको कर देना है बी। तो यहाँ पे शायद पिताजी घर पर हो तो क्या क्या कर देंगे आप, फादर में बी ऑन द रूफ ऑन द होम, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी समझ लेना है कि यहाँ पे जो आपको में लगाना है, आपको इंडेफिनिट वाक्य को प्रेजेंट देख के लगाना है। ये वाक्य प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे आपको में का यूज करना है। अगर यहीं पे आपको वाक्य ये पास्ट लगता या था होता, इसी में आपको यानी कि वाक्य इस तरीके से भी पास्ट लगता कि वो चीज़ बीती हुई है, तो आपको वहाँ पे माइट का यूज कर देना होता है। चलिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तीसरे। यहाँ पे शायद है शायद आज गाड़ी लेट हो, ये है हमारे पास, ठीक है। तो ट्रेन में भी लेट टुडे ऐसे कर देंगे आप, ठीक है। तो गाड़ी के लिए यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा, मे बी यहाँ पे होना जो है हो लेट हो के लिए यहाँ पे फिर भी आ जाएगा, ठीक है। तो मे भी हो जाएगा, ट्रेन में भी लेट टुडे। चलिए चौथा एग्जाम्पल जो हमारे पास है, वह उसे यहाँ बुला सकता है। तो यहाँ पे संभावना वाली बात यहाँ पे भी है, ठीक है, यानी कि वह उसे यहाँ बुला सकता है। ये संभावित चीज़ लग रही है कि वह बुला सकता है, ऐसा काम मत करो, वह यहाँ आ भी सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप ये समझें कि ये संभावना वाली चीज़ है। वहाँ पे आपको सकना के लिए आपको मे और माइट का यूज करना है। मे का यूज आपको प्रेजेंट में करना है, माइट का यूज आपको पास्ट में करना है। यहाँ पे वाक्य प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे मे का यूज होगा, ठीक है। ही में कॉल हिम हियर, ठीक है, वह उसे यहाँ बुला सकता है, ही में कॉल हिम हियर कर देंगे। यहाँ पे जो मैंने बताया कि चौथा एग्जाम्पल, वह उसे यहाँ बुला सकता है, जिसके लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पे भी संभावना वाली चीज़ है तो ही में कॉल हिम कर देंगे, कॉल हिम हियर कर देंगे, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल हमारे पास है, वह तुम्हें धोखा दे सकता है, ठीक है। तो ही में डिसीव यू कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि धोखा के लिए होता है डिसीव, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना, तो धोखा दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे सकना के लिए आपको में कर देना होगा, तो ही में डिसीव यू कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हो जाएगा आपका वाक्य जो इंडेफिनिट यानी कि वाक्य जो ये है प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रेजेंट वाक्य है इसलिए यहाँ पे में होगा, ठीक है। चलिए, वह पागल कुत्ता तुम्हें काट सकता है, दैट मैड डॉग, ठीक है, वह पागल कुत्ता यानी कि वह पागल कुत्ता है, यहाँ पे पूरा ये साथ में है, ठीक है। तो दैट मैड डॉग कर देंगे, मे बाइट यू कर देंगे, ठीक है। दैट मैड डॉग मे बाइट यू यहाँ पे हो जाएगा। तो वह पागल कुत्ता तुम्हें काट सकता है, काटने के लिए यहाँ पे बाइट होगा, ठीक है। चलिए, दांत से काटने के लिए बाइट होता है, वैसे किसी चीज़ को काटने के लिए कट का यूज होता है। यहाँ पे कुत्ता जो काटेगा वो दांत से काटेगा, इसलिए यहाँ पे बाइट का यूज हुआ है काटने के लिए, ठीक है। चलिए, डॉक्टर उसे बचा सकता है, तो डॉक्टर में सेव हिम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो उसे बचा सकता है, इसलिए यहाँ पे जो बचाना उसका है वो क्या है, प्रेजेंट में, ठीक है। वो बचा सकता है उसको, ये चीज़ प्रेजेंट में चल रही है कि वह अभी सीरियस है मान लीजिए, और डॉक्टर उसे बचा सकता है, तो ये जो प्रेजेंट में आ रहा है चीज़, इसलिए यहाँ पे में कर देंगे, ठीक है। तो डॉक्टर में सेव हिम यहाँ पे हो जाएगा। तुम उसे शायद वहाँ भेज दो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू में सेंड हिम देयर कर देंगे, ठीक है, भेज दो, ठीक है। ये भी क्या आ रहा है, प्रेजेंट में ही आ रहा है। तो यहाँ पे शायद के लिए मैंने आपको क्या बताया था, शायद के लिए भी मे का यूज होता है, यहाँ पे शायद के लिए मे का यूज हो जाएगा। तो यू में सेंड हिम देयर कर देंगे यहाँ पे आप। उसके बाद नवा एग्जाम्पल हमारे पास है, रोगी बच सकता था। यहाँ पे आपको अब ये समझने वाली बात आ गई है कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सकता था आ गया, यानी कि ये पास्ट में आ गया। पास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, सकना के लिए आपको जो यानी कि संभावित चीज़ें लगे कि रोगी बच सकता था, वहाँ पे में माइट का यूज़ तो होता ही है, लेकिन पास्ट टेंस यहाँ पे आ गया तो द पेशेंट माइट सेव हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 10वां एग्जाम्पल है, ठीक है। 10वां एग्जाम्पल में भी ये भी चीज़ है, वे यहाँ किसी भी समय जा सकते थे, वे वहाँ किसी भी समय जा सकते थे। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर देंगे वाक्य में, अब आपको ये समझने वाली बात यहाँ पे भी आ गई है कि ये वाक्य आपको क्या लग रहा है, संभावित चीज़ है कि वे वहाँ किसी भी समय जा सकते थे। मैंने आपको बताया कि संभावना के लिए अगर सकना वाली बात आए तो वहाँ पे आपको मे का और माइट का यूज करना है। मे का यूज आपको प्रेजेंट में करना है जहाँ पे वाक्य आपको प्रेजेंट लगे, आपको माइट का यूज वहाँ पे करना है जहाँ आपको वाक्य पास्ट लगे। तो आपको वाक्य यहाँ पे क्या लग रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है कि पास्ट है यानी कि भूतकाल है, तो सकते थे आ गया वाक्य में, ये पास्ट आ गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दे माइट गो देयर एनी टाइम कर देंगे यहाँ पे आप, ठीक है। वे वहाँ किसी भी समय जा सकते थे, तो दे माइट गो देयर एनी टाइम हो जाएगा, किसी भी समय के लिए एनी टाइम होता है, ठीक है। शायद माँ मुझे देख ले, मदर में सी हिम, सी मी कर देंगे, क्योंकि मी मीन्स होता है मुझे या मुझको, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो शायद माँ मुझे देख ले, मैंने आपको क्या बताया था, शायद के लिए भी आपको यूज करना होता है मे का ही, ठीक है। चाहे सकना हो, संभावित चीज़ हो, या फिर आपको शायद मिल जाए वाक्य में, तो भी वहाँ आपको मे का यूज करना होता है। तो मदर में सी मी कर देंगे, शायद माँ मुझे देख ले, इसके लिए, ठीक है। 12वां एग्जाम्पल है और ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चलिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो नोटिफिकेशन होता है उसमें ऑल सेलेक्ट करिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप समय से हर वीडियो को वॉच कर पाएँ। क्योंकि यह इस चैनल पे वीडियोस जो है रेगुलर आ रही हैं, और आपको जो वीडियो मिलती है वो शाम को 8 से 9 बजे के बीच में ज़रूर मिलती है, तो आप डेली के डेली यहाँ पे अपडेट रह के वीडियो को देख पाएंगे। चलिए, यहाँ पे 12वां एग्जाम्पल है हमारे पास, वह दीवार गिर सकती है, तो दैट वाल मे फॉल डाउन कर देंगे। यहाँ पे वह दीवार के लिए दैट वाल हो जाएगा, उसके बाद मे हो जाएगा सकना के लिए, क्योंकि संभावित चीज़ है कि उसका गिरने का संभावना है, दीवार के गिरने का संभावना है। तो यहाँ पे आपको दैट वाल में फॉल डाउन यहाँ पे हो जाएगा, तो वह दीवार गिर सकती है। फॉल डाउन मीन्स होता है गिरना, ठीक है। तो यहाँ पे दीवार गिरने के लिए फॉल डाउन हो जाएगा। और ये आपका जो एग्जाम्पल है वो क्लियर हो चुका है, इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी बन चुका है। इस तरीके से आप जो है सारी चीज़ें कर सकते हैं। और चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करिए, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप समय पे हर वीडियो को वॉच कर पाएँ। चलिए, आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।